अगर आपको भी दिन भर आलस आते रहते हैं, अगर आप भी हर काम को टालते रहते हैं, हर वक्त शरीर में लो एनर्जी बनी रहती है और हर वक्त ऐसा लगता है कि मानो अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, थोड़ा बहुत आलस सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वह एक नेचुरल प्रोसेस है। जस्ट लाइक खाना खाने के बाद दोपहर के 2 बजे हमें सबसे ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड होता है ना वह गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से हमें नींद आती है, थकान महसूस होता है और बहुत ज़्यादा आलस आते हैं। पर वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो भी आलस नहीं है। तो इसके लिए मैंने यह वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन अगर हर वक्त आपको आलस आते हैं, हर वक्त नींद आती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, हमारे आलस के पीछे कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसी के साथ इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट जिसके कारण हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं वह है लैक ऑफ स्लीप। आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि ज़्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंटिस्ट की अगर हम माने तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ अपने 1-2 घंटे नींद कम लेते हैं तो हो सकता है कि यही 1-2 घंटे आपके दिन के 8-10 घंटे बर्बाद कर दें। आप में से जिन भी लोगों को दिन भर नींद आती है ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि रात में आपने सही से नींद नहीं ली है। तो आप अगर कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे नींद लें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दिन में नींद आना काफी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो घंटों तक एक ही जगह पर पड़े रहना। ये चीज तो आप सभी ने एक्सपीरियंस जरूर की होगी कि जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर फोन चला रहे होते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर कुछ भी वो काम करते हो जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है, तो उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह स्टक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने बैठने की या फिर कुछ भी काम करने की, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी साथ नहीं देगा आपका और आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा और उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो आलस आ रहे हैं, मैं आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। आप सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको आलस आना बंद हो जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करोगे। और यहाँ पर मैं इसका एक और सॉल्यूशन देना चाहूँगी कि काम के बीच में या पढ़ाई के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पर कहीं चले जाएं और आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट की वॉक आने वाले 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको चार्ज कर देगी। और बल्कि मैं तो कहूँगी कि फालतू कामों को करने के लिए एक ही जगह पर बैठकर अपनी बॉडी और अपने माइंड की धज्जियाँ ना ही उड़ाए तो अच्छा है। और अगर आप एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया है कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और काम के बीच में 10-15 मिनट के लिए कहीं वॉक पर चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हैवी डाइट। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत तो आलस आता ही है, चाहे खाना खाने के बाद आए या दोपहर वक्त। लेकिन खाना खाने के बाद कितना आलस आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया और जो भी आपने खाना खाया वो खाना कितना हैवी है। और अगर बहुत ज़्यादा घी, तेल, मैदा वाला खाना आपने खा लिया तो 3-4 घंटे के लिए तो आप भूल ही जाओ कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो इसलिए हल्का खाना खाओ और खाने के बाद बाई और करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाए। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद सोना कितना बुरा होता है शरीर के लिए, और मैं आपको कह रही हूँ कि खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाएं। खाना खाने के बाद तुरंत सोना बुरा होता है, मैंने माना, लेकिन रात के वक्त। लेकिन दिन के वक्त खाना खाने के बाद बाई और करवट लेकर सोना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह गए हैं याजी दीक्षित जी। जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया
जिसमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के तुरंत बाद कुछ काम दिया गया और कुछ एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के तुरंत बाद 45 मिनट के लिए बाई और करवट लेकर सोने को कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया वो कमाल का था। जिन एम्प्लॉयज़ को खाना खाने के बाद रेस्ट दिया गया उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और उनकी एनर्जी का लेवल काफ़ी हद तक हाई था एज कम्पेयर टू उन एम्प्लॉयज़ के जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद काम करने के लिए कहा गया था। और वैसे भी खाना खाने के तुरंत बाद हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सच में रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें हमारी बॉडी को वो देना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है, तभी हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमारा साथ देगा। तो खाना खाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आते हैं तो बाई और करवट करके 45 मिनट के लिए सो जाए। लेकिन याद रहे कि 45 मिनट से ज़्यादा ना सोए, वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। सद्गुरु ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी भी काम को टाल रहे हो, यानी आप उस काम को सच में नहीं करना चाहते, और अगर आप कोई काम को सच में करना चाहते हो तो आप उस काम को टालोगे नहीं। जब भी आप वो काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते तो आप उसे टालते हो। तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हो जिस काम को आप नहीं करना चाहते? वही काम करो ना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो ना तो आपको उस काम में आलस आएगा और करने में भी मज़ा आएगा, और ना ही आप उस काम को टालोगे। तो कोशिश करो ज़िंदगी में ऐसा काम करने की जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट हो, जिससे आपको करने में मज़ा आए। वरना ज़िंदगी भर सारे तौर तरीके आजमा लो आलस दूर करने के, कुछ भी नहीं होगा तब तक जब तक कि आप वो काम नहीं करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट, जब कोई भी काम अर्जेंट होता है या फिर हमारे अंदर इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है, उस वक्त काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस काम को कर ही देते हैं। इसलिए क्रिएट एन इमरजेंसी एक लॉ है जिसका नाम है पार्किंसन लॉ। ये नियम ये कहता है कि दिए हुए काम को कोई भी इंसान उतने ही टाइम में करता है जितना टाइम उसे मिला है। यानी अगर किसी काम को करने के लिए किसी एक इंसान को 1 महीना दिया गया है तो वो इंसान उस काम को 1 महीने में ही खत्म करेगा, भले ही वो काम 10 से 15 दिनों में भी खत्म हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो। हमें हर साल पता होता है कि फरवरी मार्च में हमारे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में बहुत टाइम होता है, लेकिन असली पढ़ाई हमेशा जनवरी के महीने में ही स्टार्ट होती है। आपको ये देखना है कि जो भी काम आपके पास में है, आप उस काम को कम से कम टाइम में कैसे फिनिश कर सकते हो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि हमारे पास कितना टाइम है। कई लोगों को तो ये लगता है कि उनके पास बहुत ही टाइम है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि उसके पास टाइम है, इसलिए जो भी काम है उसे पहले ही कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी एनर्जी लो होने का सबसे बड़ा कारण, हम अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं और फिर मेन वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। वो चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे जेपेंस हो, कोई भी एथलेटिक्स हो, या फिर आप ही क्यों ना हो, सबके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है। लेकिन कौन उस एनर्जी को कहाँ पर लगाता है ये चीज़ मैटर करती है। आप दिन भर फ़ोन चलाते हो तो उसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप कुछ भी काम करो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी तो होगी ही। जिस तरह हमें फ़ोन में 1.5 GB डेटा मिलता है, और अगर उस 1.5 GB डेटा को हम दिन में ही ख़त्म करते हैं और कोशिश करें कि उसे रात में यूज़ करने की, तो आप सबको पता है कि उसकी स्पीड क्या होगी। और उसी तरह हम पहले फालतू के कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और जब शरीर में एनर्जी नहीं बचती तब हम कुछ काम करने बैठते हैं और उसके बाद हमें आलस आने लगते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी का सही यूज़ करें, उसे फालतू के कामों में वेस्ट ना करें। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट था लैक ऑफ स्लीप। सेकेंड पॉइंट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए आपको एक्सरसाइज करना है और 15 मिनट के लिए काम के बीच में आपको वॉक पर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पर है हैवी डाइट, और इस पॉइंट में हमने डिस्कस की कि हल्का खाना खाएं
और हल्का खाना खाने के बाद अगर आपको आलस आती है, नींद आती है, तो बाई और करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाएं। और 45 मिनट बाद जब आप उठेंगे तो आप बहुत ही एनर्जी फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोशिश करें आप जिंदगी में उस काम को करने की जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी काम होंगे उसमें आपको आलस नहीं आएगा। और अगर आलस आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट था क्रिएट एन इमरजेंसी। इस पॉइंट पे हमने बात की थी पार्किंसन लॉ के बारे में। और पार्किंसन लॉ यह कहता है कि जिस भी काम को करने के लिए जिस भी इंसान को जितना टाइम दिया जाता है वो इंसान उस काम को उतने ही टाइम में फिनिश करता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है तो आप बहुत टाइम बाद ही उस काम को करोगे। और एक्चुअल में किसी भी इंसान को नहीं पता कि उसके पास कितना टाइम है। बस कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। और इंसान की सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि उसके पास बहुत टाइम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में व्यस्त कर देते हैं और हमारा जो मेन काम होता है उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती। तो इसलिए अपनी एनर्जी को फालतू की जगह वेस्ट न करके सही जगह पर लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। और नेक्स्ट वीडियो को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।